ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। आपको संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस एवं द्रव में होता है। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न ज्वलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न ज्वलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, इसीलिए वाष्प से अधिक जलन महसूस होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत। भाप से हाथ अधिक जलते हैं अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 720 कैलोरी की लगती है। यानी कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए हमें 720 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर। वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है तो 120 डिग्री सेल्सियस पर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का ताप होता है 310, यानी कि 310 केल्विन का मान होता है मानव शरीर का केल्विन में। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में इसका तापमान 36.89 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अबव 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री होगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 50। इसको तो कन्वर्ट कर देते हैं। एक सूत्र है यहाँ पर C/100 = F-32 बराबर R/80 = K-273/100। यही वो सूत्र है जिसमें जिसका जो वैल्यू दिया रहता है उसमें उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है आपको एथिलीन ग्लाइकोल, यानी कि स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के तौर पर एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। परम शून्य ताप होता है आपको सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव मान, यानी कि न्यूनतम संभव मान को परम शून्य ताप कहते हैं। गर्म करने से विस्तारण होता है, यानी कि जब हम गर्म करते हैं तो पदार्थ का घनत्व घट जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तब उसका आयतन घटता है, यानी कि जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन जो होता है घट जाता है। समय की दृष्टि से दो द्रव P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिया गया है। इसमें Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचेगा, यानी कि इसका जो मान है वो 100 डिग्री सेल्सियस का मान जो हो जाएगा इसका P की तुलना में जल्दी पहुंचेगा। थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है आपको ताप को स्थिर बनाए रखने में। थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है ताप को स्थिर करने में। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें संवहन एवं विकिरण द्वारा ऊष्मा की कोई भी हानि नहीं होती है। इसीलिए थर्मस में किसी भी चीज़ ठंडा है तो ठंडा रहती है और गर्म है तो गर्म रहती है, क्योंकि उसमें संवहन एवं विकिरण की कोई भी घटनाएं नहीं होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में किसी भी खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम हो जाती है, इसलिए अतिरिक्त नमी सूख जाती है। यानी कि जो बिस्कुट में पर्याप्त नमी होती है वो सूख जाती है, यानी इसीलिए बिस्कुट जो सीले की बिस्कुट होती है वो कुरकुरे हो जाती है कुछ समय के बाद। कथन एवं कारण। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बनाता है, सही है। कारण, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाती है, भी बात सही है। कारण और कथन दोनों वाक्य सही है और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। कथन एवं कारण। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक में सीएफसी का उपयोग होता है, सही है। अमोनिया को कम ताप एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, ना, गलत है। यानी केवल स्टेटमेंट वाला ही वाक्य सही है। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी प्रभावित हो जाता है, बात सही है। ए और आर दोनों सही है तथा कारण में बर्फ एक दुर्बल चालक होता है, यही बात सही है। यानी कि कारण और कथन वाले दोनों वाक्य सही है, परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है।